हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, यानी कि वक्त हो गया है एक बार आपके हमारे साथ जुड़ने का, हमें फोन करने का, हमारे तक अपनी बात पहुंचाने का। तो आप हमें फोन करिए और आज हमें ये बताइए कि कोरोना के इस महामारी के दौर में आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं। लेकिन आज जो स्पेसिफिक हम बात करना चाहते हैं वो आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 भी लाने की जरूरत है? तो आज इसी पर करेंगे बातचीत हल्ला बोल में। चलिए, तो फोन करिए और फोन करिए बताइए आपकी राय। आपके हिसाब से क्या एक और लॉकडाउन की जरूरत है इस वक्त देश में या नहीं है? आपको क्या लगता है लॉकडाउन 3 में जिस तरह से छूट मिली, लॉकडाउन 4 में लॉकडाउन 4 होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो क्या और छूट मिलेगी? 17 मई के बाद देश बंदी होगा या ताला खुल जाएगा? आज पीएम बड़ा ऐलान कुछ कर सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है, क्या लॉकडाउन 4 की जरूरत है? लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कितने पक्ष में हैं आप अपनी बात हमारे साथ साझा करिए। क्या सरकार की रणनीति आगे क्या होनी चाहिए? तेज प्रकाश है हमारे साथ कॉलर। बोलिए तेज प्रकाश जी। तेज प्रकाश जी बोलिए। तेज प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? बोल दिया। चलिए, लगता है तेज प्रकाश तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन लगातार कॉलर्स जुड़ने शुरू हो गए हैं। आप ही हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए। सुमित है हमारे साथ अगले कॉलर। सुमित बोलिए। सुमित कुमार सर। जी बताएं सर, ये क्या नाम है, झज्जर जिले में है ना, एक तो लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, दुकानदार कोई पालन नहीं कर रहे इसका, और एक ये पुलिस वाले है ना बहुत तंग कर रहे हैं, ये चालान वगैरह काट रहे हैं बेमतलब। ये बेमतलब चालान तो नहीं काट रहे होंगे पुलिस वाले सर। कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होगी, और पुलिस वाले अगर स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो उसका कारण है, क्योंकि आप सोच कर देखिए इतने सारे लोग बेमतलब बाहर निकलते हैं और पुलिस वाले अगर सख्ती नहीं करेंगे तो हम क्यों नहीं सुधर रहे हैं? क्या हमको खुद ही नहीं सुधर जाना चाहिए था? लाजपत हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए लाजपत जी। सर जी, लॉकडाउन बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि रोज लोग बेरोजगार हैं, काम धंधे रहे नहीं किसी के पास। हाँ। बिना काम के तो कैसे गुजारा होगा? जी बहुत शुक्रिया आपका, अपनी राय आपने। कनिष्का है अगली कॉलर हमारे साथ। बोलिए कनिष्का। हमारे यहाँ पे मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जी। रात को बाहर लोग निकलते हैं वॉक के लिए, कोई मास्क नहीं पहनता, कोई ग्लव्स नहीं पहनता, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं करता कोई रात को वॉक के टाइम। तो उन लोगों को क्या लगता है बच्चे कि कोरोना रात को सो जाता है? अंकल, रात को सारे बाहर निकलते हैं। अच्छा, तो आपने मना नहीं किया उनको अपनी बालकनी से? अंकल, हम अंदर रहते हैं ज्यादातर, तो पापा कभी कभार रात को जाते हैं बाहर बेड़े। चलिए, एटलीस्ट आपको पता है कि आपको घर के अंदर रहना है, ये अच्छी बात है। थैंक यू, आपने फोन किया। तो देखिए भाई, छोटे बच्चे भी आपको ये बता रहे हैं कि रात के वक्त ये जो बिना मास्क और ग्लव्स के वॉक के लिए निकल रहे हैं आप लोग, ये गलत बात है। ऐसा ना करिए, क्योंकि रात को कोरोना सोने नहीं चला जाता, कोरोना अपना काम कर रहा होता है और आप चपेटे में आ सकते हैं। इसलिए आप रात को सिर्फ वॉक करने के लिए घर से बाहर बिना मास्क बिना ग्लव्स के निकल रहे हैं, या बच्चे भी बता रहे हैं, गलत है। तो आप अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। विशाल है अगले कॉलर हमारे साथ। विशाल बताइए। विशाल बोलिए। यहाँ पटौदी में हमारे यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का कम पालन कर रहे हैं लोग बाग। इनको
सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। हाँ। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, देखिए सरकार बस ये चाहती है कि इकॉनमी जो है वो पटरी पर रहे, रोजगार लोगों को फिर से मिलना शुरू हो। इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। आयुष है हमारे साथ, अगले कॉलर। बोलिए आयुष। जी हाँ, हमारे यहाँ सोनीपत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, और जो सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला अभी फिलहाल जून तक तो बंद रखने चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक गलत फैसला स्कूल खोलने का, जो अभी सरकार जरूर इस पे कंसिडर कर रही है कि जब स्कूल खुले तो क्या उसको 15-15 बच्चे करके बुलाए जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इस पर अभी सिर्फ विचार हो रहा है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है पक्के तौर पर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो लोगों को करना ही चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है? अमित है अगले कॉलर हमारे साथ। अमित बताइए। हेलो बोलिए अमित जी। जी लॉकडाउन कर जी हेलो बोलिए बोलिए अमित जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, जी ये लॉकडाउन 4 बढ़ाना चाहिए थी तो था भी। हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं जी। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका अपने इलाके का हाल साझा करने के लिए। किशन है अगले कॉलर। बोलिए किशन जी। हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़े सर। अच्छा, हाँ जी, और ऐसा समर्थन में हम लोग हम चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? ऐसा इसलिए चाहते हैं कि जब तक सब बिल्कुल सही ना हो जाए, अभी तक कुछ ऐसा सही नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं बिल्कुल सही हो जाए, सब सेफ हो बाहर, तब सब लोग जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका किशन हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौशल्या देवी हैं अगली कॉलर। बोलिए कौशल्या जी। जी नारायणगढ़ जिला अम्बाले से बोल रही हूँ जी मैं। जी तो सर ये बच्चों की पढ़ाई का तो बिल्कुल नाश हो गया, लॉकडाउन कर रहे हैं लोग। यहाँ तो हमारे नारायणगढ़ में तो कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है जो मतलब बच्चे बताओ ना ट्यूशन पे जा सकते ना पढ़ाई, उधर मतलब मास्टर मांगते हैं मतलब विचार पैसे दो हमारे को फीस। तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है बच्चों की? नहीं जी, ऑनलाइन काम में चलता, बच्चों को कैसे समझ आएगा? आपका कंसर्न समझ में आता है कौशल्या जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कि भाई बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, लेकिन अब हम लोगों को धीरे धीरे ऑनलाइन की आदत डालनी चाहिए। दिनेश हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए दिनेश जी। हेलो जी बोलिए। हाँ जी सर, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए जी आगे 4.0। अच्छा, बढ़ना चाहिए लॉकडाउन। हाँ जी, ठीक है। हमारे यहाँ जींद में तो 16 केस हो गए जी कोरोना के। जी हाँ जी, 16 एक्टिव केस है जी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रवीण है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए प्रवीण जी। सर मैं सापला से बोल रहा हूँ। जी। सापला में प्लाईवुड की फैक्ट्री में हमने काम करता हूँ। सर अभी मैंने कि जो मार्च का सैलरी नहीं आया, अप्रैल का नहीं। जी, तो आपने अपनी कंपनी में जो मैनेजमेंट है उससे बात की? आजकल कर रहे हैं सर। आजकल कर रहे हैं। चलिए उम्मीद करिए आ जाए, जल्दी ही आ जाएगी सैलरी। ये उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि आप लोगों की सैलरी जल्दी आ जाए, क्योंकि देखिए बिना सैलरी के प्रॉब्लम तो होती है, हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं। सुनील है अगले कॉलर। बोलिए सुनील जी। हाँ जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ लॉकडाउन आगे नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हमारे ये हमें समझना चाहिए पब्लिक को कि सावधानियां बरतें और ग्लव्स पहने और मास्क लगाएं और एक दूसरे से डिस्टेंस रखें जी। लोगों के पास काम काज नहीं है, बहुत परेशान है लोग, और काम पर भी जो जाने के लिए बहुत उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं,
और यहाँ पे कुछ लोग रेंट पे रहते हैं, शॉप का किराया और यहाँ पे रूम का किराया अभी कैसे निकालेंगे, उनके लिए मुश्किल है बहुत ज्यादा। तो बताओ क्या करें। चलिए, शुक्रिया आपका, अपनी राय आपने साझा की हमारे साथ कि लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए। तो आपकी राय क्या है? आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। लगातार कॉलर्स जुड़ के अपनी राय साझा कर रहे हैं। आपके इलाके का हाल क्या है और उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, लॉकडाउन क्या आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। शुभम है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए शुभम जी। कि लॉकडाउन 4.0 और आए सर, क्योंकि सर अभी बीमारी इतनी फैल चुकी है सर, लोग पालन कर नहीं रहे इस चीज का सर। तो सर जो भी बाहर जाए, जिसकी मजबूरी है सर, जिसको बाहर जाना चाहिए, मास्क पहने और सर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करे। और जिनको सर जो कोई जरूरी काम है, इनको बाहर नहीं जाना चाहिए सर। हाँ जी सर, मेरी राय यही है कि लॉकडाउन 4.0 आना चाहिए सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। विकास है अगले कॉलर। विकास जी बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं आपको जिम से बोल रहा हूँ, शाहपुर गाँव में वो मिला है सर कोरोना का मरीज जी। तो सर इसे हमें फॉलो करना चाहिए ताकि गांव में ना फैले। अगर एक गांव में फैलने लग गया तो सर इससे बहुत दिक्कत होगी जी, क्योंकि कंट्रोल नहीं होने पाएगा सर। गांव में इतने लोग फॉलो नहीं करते रूल्स, लेकिन साथ दे रहे हैं सर, हमें इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए सर। ठीक है। सुधीर पांचाल है अगले कॉलर हमारे साथ, इस वक्त जुड़ गए हैं। सुधीर जी बोलिए। हाँ जी, लॉकडाउन को बढ़ाओ सर आगे, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा, अमेरिका जैसा हाल हो जाएगा अगर लॉकडाउन नहीं हुआ तो। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका मत है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका मत क्या है ये भी हम जानना चाहते हैं, इसीलिए लगातार हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि फोन करिए और बताइए आपका मत क्या है, आप क्या चाहते हैं। अमित है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए अमित जी। सर जिम्मेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है सिरसा जिला के अंदर, कैसे काम चलेगा सर ये? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कंसर्न अधिकारी इसको सुन रहे हैं और समझें इस परेशानी को। शीला देवी हैं अगली कॉलर हमारे साथ। बोलिए शीला जी। मेरे को उसमें कुछ नहीं मिल रहा, हम दो मियाँ बीबियाँ हैं। हाँ। मेरे हस्बैंड कुछ काम नहीं करते। हाँ। मैं एक टीएन हूँ स्कूल में। हाँ। मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ये कार्ड तो बन सके, पीले कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो स्कूल में आप अगर काम करते हैं तो आपकी सैलरी तो आ रही होगी? प्राइवेट स्कूल है सर, छोटा सा, 5वीं तक का। हाँ। उसमें सफाई करती हूँ सर, 1200-1500 मिलते हैं मुझे। अच्छा, और आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं? मार रहते हैं। अच्छा, ठीक है। आप स्थानीय प्रशासन को एक बार फोन करिए, क्योंकि ऐसे तमाम लोगों को जिनको जरूरत है इस वक्त सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है। स्थानीय प्रशासन को फोन करिए और आपका जो वार्ड पार्षद है उसको फोन करिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है, किस तरह से। वैसे सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च की हुई है, इस ऐप के जरिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। विजय हैं अगले कॉलर हमारे साथ। विजय बोलिए। विजय बोलिए। विजय, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर। बोलिए। लॉकडाउन को सर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए अभी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, शुक्रिया आपका। लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ये विजय चाहते हैं। आपका मत क्या है? आपके इलाके के हाल को देखते हुए, आपके इलाके के हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 आना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? आपका मत क्या है? आप हमें जरूर अवगत कराएं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हल्ला बोल में हम पूछ रहे हैं आपसे आज कि आपको क्या लगता है, क्या लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 की जरूरत है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में हर किसी को यही लग रहा है कि क्या होगा आगे। लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है, उसके बाद क्या होगा? तो आपको क्या लगता है? आप हमारे साथ जरूर साझा करिए। अजीत सिंह हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए अजीत जी। हेलो जी, बोलिए सर।
सर ऐसा है कि अभी ये तो कोई ऐसी मेडिसिन वाली बात तो नहीं है, मेडिकल चलना चाहिए। हैंड स्पोर्ट जो है आइंदा के लिए अभी आगे दरअसल में इंडिविजुअल की तो खुद जवाबदारी होनी चाहिए इसमें। हेलो जी जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको। हाँ, इंडिविजुअल की जवाबदारी होनी चाहिए। दूसरा, जैसे महेंद्रगढ़ में हमने बहुत कोशिश की दिन रात सर, उसके बाद भी दिल्ली से 2 CRPF के वो आ गए, रिलेटिव वगैरह बुलाए, शराब वगैरह पी, उनको उठा करके सबको कोरोना कर दिया इन्होंने। तो ये इंडिविजुअल की जवाबदारी होनी चाहिए। क्या इनको मालूम नहीं है? वो पुलिस वाले भी हैं, वैसे भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और अनपढ़ भी हों, तो उनको इतना मालूम है अगर कोरोना ऐसी चीज है फिर यहाँ कहाँ दिल्ली से चल करके डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में आए, उठा करके 2-4 को कर दिया इन्होंने। अब आम आदमी बेचारा जो है 1.5-2 महीने से घुटा हुआ है और उसके बाद ये हालात हो रहे हैं, तो खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ। ये बिल्कुल होती है। तो साहब ये जो है आप वहां से जरा थोड़ा रिक्वेस्ट करें, वो बताए भाई इसके बाद अगर कोई लापरवाही नेग्लिजेंसी करता है तो सब रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद जवाबदार है वो। सर हम तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से, या कोरोना काल जब से शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, तब से लगातार ये आग्रह कर रहे हैं। बहुत लोग सुनते भी हैं, लेकिन बहुत लोगों को अब भी जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका, आप एक जागरूक नागरिक हैं। सतपाल हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। सतपाल जी बोलिए। सतपाल जी बोलिए सर। जी मेरा गांव मालदा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। हाँ जी सर जी, हमारे गांव में पूरे बैरिकेड लगा रखे हमने। हाँ जी। अच्छा। हम कोई बाहर का आदमी गाँव में एंट्री नहीं करते रहे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा और जी। हमारे गांव में कुछ एक मिस्टेक थे, 22 आदमी हम उनको हमने हॉस्पिटल में भी करवाए थे। और हाँ चलिए, शुक्रिया आपका सतपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इलाके का हाल बताने के लिए। विनीता है हमारे साथ इस वक्त। बोलिए विनीता जी। हाँ जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। क्या है कि यहाँ पे मेरा हस्बैंड कंपनी में काम करते हैं, तो कुछ सैलरी मिली है, कुछ बाकी है। और दूसरा बात है कि कंपनी बंद पड़ी है ना, तो हम लोग को भाई दिक्कत हो रहा है पैसा कौड़ी के, और जहाँ पे कि राशन पते भी नहीं मिले कुछ हो। तो कैसे रहा जाए? हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। अच्छा, तो सैलरी नहीं मिल रही है हस्बैंड को? नहीं, आधा सैलरी मिली, आधा सैलरी बाकी है। और दूसरा बात यह है कि हम लोग को राशन पते भी नहीं है, न पैसा कौड़ी है। बहुत दिक्कत हो रही है। कराए हैं तो कैंसिल हो गया। तो बताइए कि अब क्या किया जाए? स्थानीय प्रशासन को फोन करिए, किसी को कोई दिक्कत होगी तो स्थानीय प्रशासन मदद कर रहा है। स्थानीय प्रशासन, आप गुरुग्राम में रहती हैं, जिस भी वार्ड में रहती हैं, उसके पार्षद को फोन करिए, वो जरूर आकर आपकी मदद करेंगे और बताएंगे आपको कि सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है उसको कैसे लेना है। खेमराज है अगले कॉलर, बोलिए। हाँ जी, ये जो लॉकडाउन हरियाणा में बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे जो कस्बे में और गांव में लोग हैं ना, इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन 4.0 की बहुत जरूरत है। अब इसको कम से कम 2 हफ्तों के लिए बढ़ाना जरूरी है जी। हाँ जी, और क्योंकि हमारी जो सरकार है बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। कोई ऐसी गलती ना हो हमसे जो सारा कुछ निकल के अब हमारी सी गलती है पीछे हम दोबारा इस समस्या में न पड़ जाएं। इस करके हमारी रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बहुत जरूरी बढ़ाने की बहुत जरूरत है हरियाणा के अंदर। शुक्रिया आपका, आपकी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। रमेश है अगले कॉलर, बोलिए रमेश जी। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, ये मैं ग्रुप सेक्टर 10A में सर, ये गुरुग्राम के लोगों को पता ही नहीं है कि ये लॉकडाउन होता ही क्या है। मैं आज वैसे बाहर गया था कुछ मान लेने के लिए, पब्लिक की भीड़ ही भीड़ लगी पड़ी है सर। और जो लोग मास्क मूस्क को डाल के नहीं है, अब मॉर्निंग वॉक खूब करते, बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं सर। ऐसा ना जब बम ब्लास्ट हो जाए, मरने की गिनती चालू हो जाए, भी कोई कर पाएगा जो है ना, इमीडिएट एक्शन लिया जाए सर। जी बहुत शुक्रिया आपका, ये समझना होगा लोगों को। संदीप है अगले कॉलर हमारे साथ। संदीप जी बोलिए। नमस्कार सर, संदीप शर्मा बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से। जी जी जी। सर लॉकडाउन तो वैसे बढ़ना चाहिए,
पर उसका तरीका ये हो जाना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे इलाके में कुछ जगह ऐसी हैं जहां बिल्कुल भी केस नहीं है। ये तो लोकल प्रशासन अगर थोड़ी सी सूझबूझ से काम चले तो लोकल अपने छोटे से एरिया में कुछ हलचल हो सकती है सही तरीके से। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं या जहाँ से प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है उस एरिया को बंद करके अगर चला जाए तो बहुत बढ़िया है। जी शुक्रिया आपका, अपनी राय हमारे साथ आपने साझा की। तो लॉकडाउन बढ़े ना बढ़े, लेकिन इन सब के बीच हमारी और आपकी जिम्मेदारी जरूर बढ़ गई है कि अगर कुछ छूट मिली है, कुछ राहत, कुछ रियायत मिली है, तो आपको और हमको इस बात का ख्याल रखना है कि घर से बाहर निकलें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क जरूर लगाएं और हैंड सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, क्योंकि अपनी जान की कीमत आपको खुद ही समझनी होगी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।